अभी मैं आप सबको सारा दिखाती हूँ अपनी सिस्टर के जहेज का सामान। ये लाल लाल पीढ़ियाँ, इनके बगैर तो हमारे गांव का जहेज नामुकम्मल होता है। तो करीब से दिखाती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ख़ास चीज़ है। पेटियाँ, ये बड़ी बड़ी 2 पेटियां हैं जो कि डबल कपड़े के नीचे हमने छुपाई हुई हैं। और ये जो जाल किया हुआ है, ऊपर प्यारे प्यारे फूल बने हुए हैं। ये सारा अंगीठी का सामान देखें, इतने ज़्यादा बर्तन थे ना, नीचे लटकी हुई हैं चंगेरे। ये तो ख़ास रिवाज है हमारे गांव का। और ये पंखे, ये भी हाथों पर बनाए हुए मेरी सिस्टर ने खुद बनाए थे। मेरी सिस्टर का सामान ख़राब हो गया था क्योंकि वो ज़्यादातर तो हमारे पास रहती थी ना, कमरा बंद रहने की वजह से। यूँ पारो रानी के घर, क्योंकि इतने ज़्यादा दिन हो गए थे, हम भी पारो रानी से बहुत उदास हो गए थे। बड़ी ज़्यादा खुश होती है हमें देख के भी, शुक्र है आ गए पारो रानी। तो अभी बहुत ही तेज़ हवा चलने लग गई है, बादल जो है ना अभी तक भी हैं। अभी माशाल्लाह से हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया था। अम्मी जी ठंडा कर रही हैं, बड़े बड़े हमने बर्तन रख लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज मैं आई हुई हूँ पारो रानी के घर, क्योंकि इतने ज़्यादा दिन हो गए थे, हम भी पारो रानी से बहुत उदास हो गए थे और पारो रानी भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज उनसे मिल आते हैं। और वैसे भी मेरी सिस्टर ने कहा था कि आज तुम आना, क्योंकि परसों है पारो रानी की दादों का साल का ख़त्म, मिलाद करवाना इन्होंने। तो घर की कुछ सफाइयाँ कर रहे थे, तो मेरी सिस्टर ने कहा आ जाओ तुम पारो रानी से भी मिल लेना और थोड़ा सा काम भी करवा देना। मैंने कहा ठीक है जी। तो अभी हमने कमरे की तकरीबन आधी सफाई कर ली है। अभी मैं आप सबको सारा दिखाती हूँ अपनी सिस्टर के जहेज का सामान भी, फिर आप सब ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप सबको कैसा लगा। तो सबसे पहले ये देखें, इधर हमने रखी हुई हैं पेटियाँ। ये बड़ी बड़ी 2 पेटियां हैं जो कि डबल कपड़े के नीचे हमने छुपाई हुई हैं, वो इस वजह से कि इनका कलर ख़राब ना हो जाए। एक पेटी वो है और दूसरी ये है, उसके ऊपर भी सारा सामान पड़ा हुआ है। उस पेटी के ऊपर सबसे पहले पड़ा हुआ है ट्रंक, फिर दूसरा ट्रंक, ऊपर कंबल और फिर साथ में डिनर सेट वाला डिब्बा। इसको खाली किया हुआ है लेकिन ये रखा हुआ है क्योंकि बंदा इसमें कपड़े भी रख सकता है और भी कोई चीज़ रख सकता है। और उसके बाद ये है मट्टी, जिसमें बंदा आटा रख लेता है और भी दूसरा सामान रख सकता है। और उसके ऊपर जो पड़ा हुआ है ना, वो मैं आप सबको करीब से दिखाती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ख़ास चीज़ है। ये आप सब ने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये क्या चीज़ है। इसको थोड़ा सा साइड पे करके मैं आप सबको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। ये ना इस तरीके से करते हैं, आप सबको अंदाज़ा हो जाएगा इस तरह इसको देखकर कि ये आखिर है क्या चीज़। इस तरह इसको सीधा करते हैं, ये देखें जी इस तरीके से, और इसके अंदर भी बंदा रख सकता है। आप सबको मुझे पता है लाजमी पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अभी इसको भी हमने ढाँप कर रखा हुआ है सारा, मतलब जो भी चीज़ हम रखते हैं ना वो ढाँप कर ही रखते हैं क्योंकि फिर वो ख़राब नहीं होती। मट्टी जाने की वजह से सारा सामान बिगड़ जाता है। तो खैर अब इसको मैंने ढाँप दिया और उसके बाद क्या चीज़ है वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये इधर नीचे हमने रखी हुई हैं लाल लाल पीढ़ियाँ, इनके बगैर तो हमारे गांव का जहेज नामुकम्मल होता है। ये लाल लाल पीढ़ियाँ ना हो और लाल लाल मंजे ना हो। तो खैर इसके ऊपर हैं जी स्टूल 2, ये भी हमने जोड़ कर रख दिए। ये कमरा छोटा सा है और जहेज़ का सामान मेरी सिस्टर का इतना ज़्यादा ना कि ऊपर नीचे करके सारा हमने कवर किया हुआ है। इसके ऊपर भी कपड़ा डाला हुआ है और ये जो जाल किया हुआ है ऊपर प्यारे प्यारे फूल बने हुए हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। ये मेरी सिस्टर ने खुद बनाए थे कुरेशिये और धागे की मदद से। आप सबने भी बताना है कि इस तरह के आपके कपड़े बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते। और उसके बाद
ये सारा अंगीठी का सामान देखें, इतने ज़्यादा बर्तन थे ना, ये मेरी सिस्टर ने कल धो लिए थे। मैं तो आज आई हूँ तो उन्होंने आधा सामान जोड़ भी लिया था, फिर थोड़ा सा मैंने भी जुड़वा दिया क्योंकि आज मेरी बड़ी आपी भी आई हुई हैं, अक्सर रानी की मम्मा। अभी वो बाहर सेन में गोबर लगा रहे हैं, तो वो भी चल के सारा देखेंगे कि कितना ज़्यादा काम हो गया। पहले तो ये हम सारा देख लें, जो कि सारा काम हमने कर लिया और पंखा भी चल रहा है अभी। और सामान देखें, ये सारे मतलब जो जो ज़रूरत के बर्तन होते हैं वो सारे जोड़े हुए हैं, और नीचे वही कपड़ा डाला हुआ है पूरी अंगीठी पर। सबसे ज़्यादा शो तो ना शो ही इस कपड़े की है, लाल लाल और वाइट वाइट। ये तो मना बनाया लिया था, लेकिन ये जो है ना ये खुद हमने बनाया था। और ये जो फूल बने हुए हैं ये वाले, ये सुई धागे से बने हुए हैं, ये हमने खुद बनाए थे। और ये जो फूल है ना इसको कहते हैं आर त्रोपा, मतलब अम्मी जी बता रही थी कि इसी तरह बोलते हैं। ये अम्मी जी बना भी लेती हैं, लेकिन हमने ये सिस्टर का जो लिया था ना ये बना बनाया ही लिया था। और खैर ये इसके नीचे लटकी हुई हैं चंगेरें, ये तो ख़ास रिवाज है हमारे गांव का। और ये पंखे, ये भी हाथों पर बनाए हुए मेरी सिस्टर ने खुद बनाए थे, बहुत ही प्यारे लगते हैं। सबसे ज़्यादा शौकी तो इनकी ही लगती है पूरे कमरे में। और ये देखें चंगेरें, ये भी अभी कील से लटकाई हुई हैं, इसको हम उतारते नहीं फिर लगाना मुश्किल हो जाएगा। और ये गिफ्ट जो शादी पर मिले थे मेरी सिस्टर को सारे, उसने इधर लगाए हुए हैं। और ये साथ में लगा हुआ है गुलदस्ता प्यारा सा फूलों का। बेड के नीचे इनकी बड़ी शौकी होती है, और सारा बेड भी आप सब देखें। ये ना मेरी सिस्टर का सामान ख़राब हो गया था क्योंकि वो ज़्यादातर तो हमारे पास रहती थी ना, कमरा बंद रहने की वजह से सारे फर्नीचर को ना जंग लग गया था, दीमक लग गया था। फिर इसको बाहर निकाल के एक दिन मिट्टी का तेल लगाया, साफ़ किया, धूप में सुखाया, तो फिर अब जाके ये ठीक हुआ है। तो खैर इसके बाद ये पड़ा सिंगार शीशा, अभी इसको मैंने साफ़ करना है, ख़राब हुआ पड़ा है। वो मेरी सिस्टर कह रही थी कर दो तुम, हम बाहर वाला काम कर लें। और उसके बाद बड़ा शोकेस में भी बड़े ज़्यादा बर्तन पड़े हुए। पहले हम इधर से देख लें, ये देखें इधर पड़ी हुई है सेफ़ अलमारी, इसका शीशा मैंने पहले साफ़ कर दिया था, ये अब साफ़ साफ़ लग रहा है। इसके अंदर भी सारा सामान पड़ा हुआ है। और आज जो है ना हम सुबह सुबह ही आ गए थे, अभी तकरीबन दोपहर का टाइम तो हो गया, लेकिन आज हम शाम को जाएंगे अपने घर। फातिमा बाहर पारो रानी और अक्सर रानी के साथ मिलकर खेल रही है, मेरा तो कहना नहीं मान रही। और वो भी आज मिट्टी में इतना ज़्यादा ख़राब हुई हुई ना अक्सर रानी और पारो रानी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो हम उनको देख ही नहीं रहे। और उसके बाद इधर भी कपड़ा लगाया हुआ है, इसका भी अभी मैंने साफ़ करना है। और ये पेटी पड़ी हुई है एक इधर, और इसके ऊपर ये मिट्टी पड़ी हुई है, ये इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें जो कपड़े पहनते हैं वो सारे रख लिए। और इसमें आटा रख लिया, वो तो सारे नए हैं ना, वो ऊपर जोड़ कर रखे हुए हैं। और अभी अम्मी जी भी आ गई हैं, पारो रानी भी आ गई है मेरी शहजादी बड़ी ज़्यादा खुश होती है हमें देख के भी, शुक्र है आ गए हैं। पारो रानी जाना है मेरे साथ, जाना है अपना कमरा तो दिखाओ आंटियों को है। ओ डिग गया सी, कोई गल नहीं, शेर है शेर। हेलो। और अम्मी जी भी अस्सलाम वालेकुम मेरे दियां पुत्रा, मेरे भैणा बिरामा साडे वेखण। आज मैं आई हां धी दे घरे, पारो रानी के घरे मैं आई हां। पारो रानी नु चावें आई हां, पारो रानी नु मैं चाह लैनी हां। शहजादी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ज़्यादा खुश होती है हमें देख के। अम्मी जी बस इनको उठा के रखती हैं, हम काम कर लेते हैं। और ये देखें ये मंजे जो मैं आप सबको बता रही थी ना, इनके बगैर तो हमारे गांव का जहेज़ नामुकम्मल होता है। ये लाल मंजे और लाल पीढ़ियाँ ये ख़ास लकड़ी से बनवाते हैं पक्के जे। ये जो बेड जो होते हैं ना ये तो बस शौकी के तौर पे होते हैं। अब ये रिवाज बना है, पहले ये नहीं होता था गांव में, क्योंकि ना आप सबको पता है, आप सब हमारे घर में देखते होंगे हमारे घर में बेड नहीं है। अम्मी जी को जहेज़ में मिला ही नहीं था, उस वक्त रिवाज ही नहीं था, लेकिन अब वो रिवाज बन गया तो फिर बस वक्त के साथ बदलना पड़ता है। इस वजह से मेरी सारी बहनों के अब हैं। तो खैर ये पड़ा हुआ है शो केस, इसके अंदर भी सारा सामान रखा हुआ है। और ये है पारो रानी की गुड़िया,
गुड़िया ने घड़े 2 उठाए हुए हैं और इसके अंदर सारे वो डिनर सेट वाले हैं बर्तन हैं और कांच के बर्तन हैं। ये सारे भी तरतीब के साथ हमने रख दिए हैं। मतलब ज़्यादा सफाई हो गई है, थोड़ी सी बस रह गई है, वो भी जल्दी जल्दी करके हम कर लेते हैं। और पारो रानी इधर ही बैठी हुई है। हेलो पारो रानी, अभी बेड पर थोड़ा सा खिलारा बना हुआ है, ये मैं सारा समेटती हूँ और ऊपर हम कपड़ा डालते हैं, फिर ये ठीक हो जाएगा। और बाकी फ़र्श जो है ना, ये भी थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी उस वक्त ये बनवाया था ना, तकरीबन 3 साल हो गए, तो ये थोड़ा थोड़ा उखड़ गया। मेरी सिस्टर कह रही थी मंजे हम बाहर रख देंगे, भाई आएंगे पारो रानी के पापा, तो वो थोड़ा सा जिधर जिधर उखड़ा हुआ है वो सीमेंट उधर लगा देंगे। सीमेंट हमने ले लिया, तो फिर जब ये रात को खुश्क हो जाएगा, सुबह हम मंजे अंदर रख लेंगे और खैर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आज खैर 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 पता नहीं क्यों मेरी ज़बान पे इतना ज़्यादा आ रहा है पारो रानी को देख के। हैं मिड्डी 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 मिड्डी, मुझे याद करती थी पारो रानी, मुझे मिस करती थी। हैं कल ना पारो रानी से मैंने बात की फ़ोन पे, तो इतनी ज़्यादा खुश होगी मेरी आवाज़ सुन के। मैंने कहा पारो रानी, इसको उसी टाइम पता चल जाता है पारो रानी मेरी पारो रानी मेरी शहज़ादी है, शहज़ादी। ये बचपन में ज़्यादातर हमारे पास रही है ना, तो जहाँ बचपन गुजरता है वो जगह कभी नहीं भूलती। और वैसे भी ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर भी रोती नहीं है, गिर के भी नहीं रोती है, गिर के भी नहीं रोती। ये मेरा शेर है ना, इसीलिए शेर है, शेर। और फातिमा भी आ गई, तकिया उठा के रख दो भाई, इधर रख दो, पहले थोड़ा खिलारा पड़ा हुआ है, मैं ये सारा समेटूंगी और ऊपर से और बना रही। नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, शाम तक हूँ आपके पास। और अभी हम चलते हैं बाहर, मैं चल के देखती हूँ कि कितना बाहर काम कर लिया है आपियों ने। और खाना भी अभी बनाना है क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया, हम तो आज शाम को जाएंगे। देखते हैं कि खाना क्या बनता है, फिर आप सबको भी दिखाएंगे। बाहर चल के आप सबसे मिलते हैं। फूल देखो तुमका, ये अपने पास ही रखो आप। फातिमा भी गलीज बनी हुई है, आज इधर आ गए क्योंकि ये जैसे स्कूल से आई थी हम इधर आ गए। हमने कहा ये रोती रह गई। फिर मुनीर भाई, अबू जी और ताया अबू घर हैं, और नज़ीर भाई भी हमें छोड़कर चले गए आगे, काम शहर को काम था। तो जब तक हमारा ये काम ख़त्म होगा तब तक नज़ीर भाई भी आ जाएंगे, फिर हम चलेंगे घर। बाकी आप सबको मेरी सिस्टर के जहेज़ का सारा सामान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी ये बाहर से देखें इतना ज़्यादा गोबर लगा लिया है, तकरीबन आधे सेन में, और इधर दरवाजे की तरफ से थोड़ा सा रह गया, वो लगा रहे हैं। और अब गोबर लगाने के बाद सेन कितना अच्छा लग रहा है। वैसे लगानी तो हमने मट्टी थी, लेकिन दिन थोड़े थे और काम ज़्यादा था, इस वजह से फिर मट्टी नहीं लगा सके, ये गोबर ही लगा दिया। लेकिन इससे भी जगह पक्की हो जाएगी, ऊपर क्लीन भी जाएंगी, जब मिला दोगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये सारी चारपाइयाँ भी धोई हैं। तो जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सारे सेन में गोबर भी लगा लिया था और मैंने बना लिया था मिसाला। चावल बनाने थे हमने, गोश्त भी मैंने धोकर रख लिया था, लेकिन अभी इधर से देखें काला स्याह बादल आ रहा है। बस अल्लाह खैर ही करे, बारिश आ गई तो हमारा सारा वक्त किया हुआ ख़राब हो जाएगा, गोबर सारा उतर जाएगा। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि बारिश ना ही आए। और फातिमा ने उठाया हुआ है अक्सा रानी को। अक्सा अभी इसको चेंज कर दिया है, पहले ये भी मिट्टी में खेल रही थी। हैं बैठ जाओ अब इधर बाकी अब देखते हैं कि क्या बनता है। सारी चीज़ें अम्मी जी अंदर रख रही हैं क्योंकि बादल तो बिल्कुल सर पे आ गया है। अभी खाना भी बनाना है, थोड़ा सा काम भी रहता है, बारिश आ गई तो ये सारा काम जो है ना रह जाएगा। तो अभी बहुत ही तेज़ हवा चलने लग गई है, बादल जो है ना अभी तक भी हैं, लगता है कि साथ में बारिश भी आएगी। हमने तो आधी चीज़ें समेटी थी और आधी रह गई हैं, जल्दी जल्दी बस समेट रहे हैं। कितनी जल्दी समेटना भी बहुत मुश्किल है। तो अभी माशाल्लाह से दोबारा से धूप निकल आई है, असर का टाइम हो गया है और बारिश थोड़ी सी आई थी, अब बादल आगे चले गए हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का कि ज़्यादा बारिश नहीं हुई, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हो जाती तो सारा गोबर उतर जाना था जो हमने इतनी मुश्किल से लगाया था। तो खैर अब हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के बाद खा के फिर हम चलेंगे घर।
अभी माशाल्लाह से हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया था। अम्मी जी ठंडा कर रही हैं। बड़े बड़े हमने बर्तन रख लिए। हमने कहा सब जो है ना मिलकर खा लेंगे। और वैसे भी आज मौसम भी बड़ा ही ठंडा प्यारा प्यारा बना हुआ है। थोड़ी सी बारिश आई थी और अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फातिमा ने उठाया हुआ है अक्सर रानी को। ये भी सारे खाना खा के जाएंगे अपने घर को। और हमें लेने के लिए भी नज़ीर भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गया हूँ जी लेने के लिए। आज दिन को आए हुए थे हम पारो रानी की अम्मी के घर, क्योंकि उनके घर काम था। काम ये था कि उनकी जो सास है ना, उसको सिस्टर की उसको 1 साल होने वाला, 1 साल वाला उसके लिए दुआ करवानी, ख़त्म करवाना। वो कल नहीं परसों होगा, बल्कि तो आज सफाइयाँ करवाने आए थे सब। अभी तकरीबन हमारा काम जो है ना बीच में ही रह गया, क्योंकि बारिश आ गई थी। तो खैर जितनी सफाइयाँ हमने करनी थी कर ली, अल्लाह पाक की मर्जी। बारिश का भी फायदा हो गया कि मौसम ठंडा हो गया। जबरदस्त हो गया। पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। बस अब जल्दी से हम खाना खाते हैं, फिर जाएंगे घर, क्योंकि अबू जी, मुनीर भाई और ताया अबू घर हैं। उनके लिए फिर जाकर खाना भी बनाना है। तो आज की वीडियो को फिर हम यहीं करते हैं। आप सब ने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।